नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें प्रश्न ऐसा है, रश्मा ने दो वस्तुएं, टू आर्टिकल्स ए और बी रुपीज 1734 में खरीदी। 1734 में परचेस बाय की। वह ए को 16% की हानि पर यानी 16% के लॉस पर बेचती है, सेल करती, और बी को 20% के लाभ पर बेचे, 20% के प्रॉफिट पर सेल करते। दोनों वस्तु यानी बोथ आर्टिकल्स का विक्रय यानी सेलिंग प्राइस समान इक्वल। यदि एक रुपीस 1146.50 1147.50 में बेचता सेल किया जाता है, तो ए पर लाभ प्रतिशत क्या है? ए पर प्रॉफिट का परसेंटेज, मतलब जो ऑप्शन दिया है वो परसेंट में दिया है, परसेंट में दिया है, प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में दिया है। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो हमारे पास दो चीज, दो वस्तु है, दो चीज है, दो वस्तु। देखो पहली ए है और दूसरी बी है। पहली वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। फर्स्ट आर्टिकल ए है, सेकंड आर्टिकल बी है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या? देखो ये वस्तु ए है, तो इसका देखो 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 मान लिया कि सपोज ये वस्तु ए का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स है। देखो हमने एज्यूम किया ये जो वस्तु एक्स है, इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी एक्स। तो वस्तु एक्स को, वस्तु ए को एक्स रुपये में खरीदा गया, वस्तु ए को एक्स रुपये में खरीदा गया। आर्टिकल ए को एक्स रुपीस में परचेस किया गया, इसे हमने एज्यूम किया। इसमें दूसरा आर्टिकल ए बी है, माना कि देखो इसको वाई रुपया में परचेस किया, आर्टिकल बी को वाई रुपया में परचेस किया। वाई के मतलब क्या? ये आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस क्राइम लाइन सी पी वाई हमने मान लिया, वाई एज्यूम करिए। अब ये जो सी पी है यानी कि जो परचेसिंग प्राइस है, इट सेल्फ 100% ये होती है। देखो 100% ये होती है, 100% ये होती है, 100% ये होती है। परचेसिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है। ये हमें लिख दिया। अब आगे बोला है, देखो यहाँ पर ए को 16% की हानि पर बेचा, आर्टिकल ए को 16% लॉस पर सोल्ड किया। देखो यहाँ पर हम अब आगे देखो, अब आगे देखो हम एसपी लिखेंगे, एसपी लिखें, सेलिंग प्राइस लिखेंगे यानी विक्रय मूल्य लिखेंगे। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो वस्तु ए को हमने 16% की हानि पर बेचा। सीपी होगा, सीपी होगा, सीपी होगा, सीपी होगा 84%, 84%, 84%। लेकिन किसका? तो ये एक्स का, एक्स का। वस्तु ए को एक्स के 84% में बेचा गया, सेल किया। आगे सिमिलर बाबत, सिमिलर बड़ा देखो बी पर, देखो ये वस्तु बी है, इसको देखो
20% के लाभ पर दिया है, 20% प्रॉफिट पर सेल किया है। तो यहाँ पर हम अगेन एक्सपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। देन ये होगा, देखो ये होगा 120%, 120 पर। देखो ये कैसे आया, देखो 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 ये कैसे आया, देखो इसको बाद देखते हैं, पहले ये कैसे लिखा वो भी हम समझ। देखो यहाँ पर हमने 84% लिखा, तो कैसे, देखो यहाँ पर ये चीज 100% वैल्यू करता है, ये जो एक्स है ये 100% है। अब यहाँ पर देखो 16% लॉस हुआ, इसे माइनस करना पड़ता है। 16 को हमने 100 से माइनस किया, तब हमें 84 मिला है, नहीं 84% मिला है, इतना पर बेचा गया। देखो यहाँ पर ये भी है, इसका सी ने वाई एजेंट किया तो 100% है। अब यहाँ पर देखो 20% प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ मतलब जोड़ना है, ऐड करना है। 100 में हमने 20 को जोड़ा था, हमें 120% मिला है। 120% मतलब वस्तु बी को 120% पर बेचा गया, सॉल्व किया। लेकिन 120% किसका, तो ये होगा ये वाई का 120% होगा। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। यानी कि देखो ये दोनों बराबर इक्वल, एक्स का 84% बराबर होगा वाई का 120%। का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इनटू। यहाँ से हमें देखो एक्स बट्टा वाई मिल जाएगा। यानी कि देखो एक्स, यानी कि हमें देखो, यानी देखो हमें सीपी का रेशियो मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। सीपी का रेशियो मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। ये दोनों आर्टिकल के। देन देखो पहले देखो ये पर्सन दोनों तरफ दिया। आगे देखो 120 मतलब 12 दावे 120, 84 मतलब 12 संते 84। देखिए 12 दोनों तरफ गया, टोटल डिलीट हो गया। देन वी गेट देखो ये 10/7 tan डिवाइड x डिवाइड बाय इक्वल टू होगा tan डिवाइड। यानी देखो x बराबर हमें 10 मिला है, y बराबर 7 मिला है। मतलब ये जो वस्तु A है उसको 10 रुपया में खरीदा गया है, और जो वस्तु B है उसको 7 रुपया में खरीदा गया है। मतलब ये कि यदि वस्तु A को 10 रुपया में खरीदा गया है तो ये वस्तु B को 7 रुपये में खरीदा गया। बोलिए हमने रेशियो में निकाला, अनुपात में निकाला। अब आगे देखो यहाँ पर हमें ए के बारे में पूछा है, ए के बारे में आस्क, इसलिए देखो ए का डेटा निकालना पड़ेगा, मतलब कि एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स का रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का रियल वैल्यू निकालना, ये तो रेशियो में है 10 का, एक्स का रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, मतलब क्या, ये जो देखो ये जो 10 है ये एक का सीपी तो है लेकिन ये यूनिट में रियल नहीं। अब हम रियल निकालेंगे, कैसे निकले, देखो हमें 10 यूनिट का रियल वैल्यू निकालना है। कैसे निकले, देखो रियल निकालना हो तो उसके लिए रियल डेटा ही लगता है, रियल डेटा ही लगता है। देखो यहाँ पर हमें रियल में ये दिया, रियल में ये दिया, रियल में ये दिए, ये नहीं, देखो ये नहीं, इधर दिया, देखो पहली लाइन में दिया है, इसको देखना पड़ेगा, पहली लाइन ये दिया, इसको देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ देखो दो वस्तु ए और बी को रुपये में खरीदा गया है। मतलब यहाँ पर देखो हमें x प्लस वाई का वैल्यू ये दिया है, x प्लस वाई का वैल्यू ये दिया है, तो पहले यहाँ पर जोड़ो, देखो x प्लस वाई मतलब जोड़ना है दोनों को, तो पहले यूनिट में जोड़ो, ये इकाई में कितना होता है वो निकाले। देन देखो ये 10 प्लस 7 17 होगा, 17 यूनिट होगा, 17 यूनिट का 17 यूनिट होगा। जबकि रियल में हमें दिया है 1734
तो फिर वापस देखो यहाँ पर देखो x प्लस वाई मतलब दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का एवरेज कितना होगा 10 प्लस 17 होगा। ये यूनिट में निकला है, जबकि रियल में हमें दिया है 1734 मतलब यहाँ इक्वेट करना है, तुलना करना है। अब देखो यहाँ पर ये 1734 17 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स अगेन। ये 1734 ये 17 का कितना गुना है, हाउ मेनी मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये 1734 में ये 17 से भाग देना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना होता है। देन देखो 17 एकम 17 आगे शून्य 3 नीचे आया लेकिन भाग लगेगा नहीं, फिर शून्य रखना पड़ेगा, शून्य रखना पड़े, शून्य पुट करना पड़ेगा। देन 4 नीचे आएगा नहीं, हमारे पास 34 होगा। देन 17 दूनी 34 हो जाए, मतलब ये जो 17 34 है ये 17 का 102 गुना है, मतलब 1 का वैल्यू 102, 1 का वैल्यू 102 है। अब हमें निकालना है देखो 10 यूनिट का वैल्यू, 10 यूनिट का वैल्यू, तो ये ऑल्सो ये 102 गुना ही होगा, ये 102 गुना ही होगा। भाई दोनों का गुणा करना है। देखो ये हो जाएगा 10 20 10 20 10 20 20 102 102 शून्य लगा पीछे, यानी कि 10 के बराबर हमें 10 20 मिला। मतलब ये जो वस्तु ए है इसका रियल में सीपी यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य देखो ये 10 20 10 20 है, 20 है, 10 20 है। अब आगे देखो हमें देखो ये वस्तु ए का सीपी मिला है 10 20। अब ये वस्तु ए को देखो इतना रुपया में बेचा गया है, सेल किया है, कितना रुपया में 1146.5 रुपया, 1146.5 इतना में बेचा गया, इतना में खरीदा गया, इतना में बेचा गया है, इतना में बाय किया गया और इतना में सेल किया गया। देखो मतलब यहाँ पर देखो कम में खरीदा गया और ज्यादा में बेचा गया, कम में खरीदा गया और ज्यादा में बेचा गया है, इसलिए देखो यहाँ पर लाभ ही होगा, देखो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा प्रॉफिट होगा, तो उसका हमें परसेंट निकालना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि लाभ कितना हुआ है, मतलब क्या इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, बिग माइनस स्मॉल करना पड़ेगा, वो हमें प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो माइनस देखो पहले ये 0.5 तो आएगा ही आएगा, 0.5 तो आएगा ही आएगा। देखो ये जो एंड में 0 है इसको लिखो ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो ये 0.5 तो आएगा आएगा। आगे आगे देखो ये 47 में से ये 20 को माइनस करना है। देखो 47 माइनस 20, पहले हमने 10 को माइनस किया 47 में, तो हमें मिलेगा 36 मिलेगा। अगेन 10 माइनस किया हमें मिलेगा 27, मतलब 47 माइनस 20 देखो 27 होता है। आगे देखो 11 माइनस 10 होता है 1 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 11 माइनस 10 1 होगा। देखो एक्चुअल में यहाँ पर देखो 0 1 आएगा, देखो एक्चुअल में 0 1 आएगा, देखो 1 में से 0 गया 1 में से 1 0, आगे में 0 आएगा, लेकिन आगे में 0 लिखो न लिखो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा नहीं है।
मतलब देखो, इसमें से इसको घटाने पर हमें मिला 126.5। मतलब वस्तु ए पर हमें 126.5 का लाभ हुआ है। इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो बट्टे में क्या लगेगा, मतलब ये जो लाभ हुआ है वो कितना रुपया पर हुआ है। तो ये लाभ हुआ है हमें, देखो ये 10-20 पर, 10-20 पर सीधे वर्ग हुआ है। कॉस्ट प्राइस पर मतलब क्या है, लाभ मतलब प्लस जोड़ना होता है। मतलब ये 10-20 में हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमें वापस ये दे देना। इसमें हमें इसको जोड़ा तो हमें वापस ये दे देना। इन शॉर्ट नीचे में ये सीपी ऐड 10-20 और हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए इनटू 100% तो करना ही पड़ता है, इनटू 100% तो करना ही पड़ता है। बस इसको सोल्व किया वही हमारा आंसर होगा, इक्वल बराबर, इक्वल बराबर। अब देखो यहाँ पर ये 0-0, ये दशमलव मतलब बट्टा में 10 है, मतलब अगेन ये 0 चला गया, 10 ऊपर नीचे गया, यानी कि हमारे पास केवल अब बचा है ये 1275 बट्टा 102। मतलब अब मैं सिंपल ये 1275 में 102 से भाग ही देना पड़ेगा, 10 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। देन देखो, पहले देखो एक बार में जाएगा, 1 टाइम में भाग जाएगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा। देखो 102 एक कम 102, आगे 127 में से 102 घटा, हमारे पास बचेगा 25। ये पार्ट नीचे हमारे पास होगा 255, 255। देन भाग देंगे हम तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा। मतलब क्या, आंसर जो कुछ भी आएगा वो 12 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 12 पॉइंट समथिंग करके आएगा। आगे क्या है वो निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, देखो यहाँ से ऑप्शन से पता लगेगा, ये ऑप्शन से हमें पता चल जब देखो आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग। ये 12 पूरा ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, 10 है ये भी आएगा नहीं, ये 10 ये भी आएगा, बच्चा को नहीं 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट कुछ, मतलब ये ही आता होगा, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मतलब ये जो ए है वस्तु, इस पर हमें 12.5% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, लिटल एक फ्रिज, 1 फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन, 1 वॉशिंग मशीन, दोनों रुपीस 38,200 में खरीद, 38,200 में परचेस किए। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर, 15% प्रॉफिट पर और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर, 24% लॉस पर बेचा, सोल्ड किया, और दोनों को एक ही कीमत पर बेचा। मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस समान, विक्रय मूल्य समान। तो पूछा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, अरे वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या वो निकालने को बोला, और ये रहा ऑप्शन। देखो यहाँ फैशन तो शामिल, फैशन शामिल। देखो हमारे पास एक फ्रिज है, हमारे पास एक फ्रिज है, और दूसरा आइटम है वॉशिंग मशीन। एक आइटम है फ्रिज और दूसरा आइटम है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग में माना ये फ्रिज का क्रय मूल्य शिपिंग X रुपया, और माना कि सब ये वॉशिंग मशीन है, इसका क्रय मूल्य शिप यानी कॉस्ट प्राइस 12 रुपया।
वाई रुपया, ये वाई रुपया, ये वाई रुपीस, ये वाई रुपीस। अब सेम कहानी, यह भी 100% है, यह भी 100%, ये मैं एडिशन दिया। अब यहां पर बोला है कि बोला क्या है कि फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा, मतलब फ्रिज को बेचा होगा। देखो ये एक्स के 115%, ये फ्रिज का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस होगा एक्स का 115%, एक्स का 115%। सिमिलरली कोई ये वॉशिंग मशीन है तो इसको बेचा गया है, देखो 24% हानि पर, 24% हानि और इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस होगा ये वाई का कितना 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 76%। अब ये दोनों एसपी इक्वल है, बराबर है, देन परसेंट गया। आगे देखो मतलब क्या हमें x बट्टा y मिलेगा 76/115, यानी कि फ्रिज का क्रय मूल्य 76 है तो ये वॉशिंग मशीन का कॉस्ट यानी कि क्रय मूल्य 115, ये हमने खोज निकाला। अब हमें निकालना है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य को, वॉशिंग मशीन मतलब वाई, ये 115 यूनिट का रियल वैल्यू निकालें, 115 यूनिट का हमें रियल वैल्यू निकालें। रियल निकालना है तो रियल डेटा ही लगता है, तो रियल में हमें दिया है फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों का सीपी कॉस्ट प्राइस दिया है। तो यहां से पहले आप निकालो x + y करना, जोड़, ये दोनों को जोड़ना है। देन देखो यहां पर 11 मतलब 110, 7 मतलब 70, कितना हो गया 110 70, 180 हो गया, से 5 11 वापस कर देखो 110 और ये 70 नहीं 180 180 और 6 5 11 जोड़ना 180 में 191 यूनिट में दोनों का सीपी हो रहा है 191। जब रियल में हमें दिया है 38,200 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, भाग दो, इसमें इससे भाग दो। दम देखो ये 191 दुगना 382 होता है, करके देखो एक मतलब 100 नहीं, 100 का दुगना 200 हो गया। आगे 9 मतलब 90 का दुगना कितना है 180, यानी कि 200 + 180 380 और 1 का दुगना 282 आ जाएगा। और देखो ये 2 शून्य पीछे में एवरेज लग जाए, मतलब क्या ये जो 38,200 ये 191 का 200 गुना 200 टाइम्स। अब हमें निकालना है 115 इनका वैल्यू ऑल्सो ये 200 गुना ही होगा, ये दोनों का गुना करना पड़ेगा। देन 115 दूनी ये होता है 230। देखो हमें ऐसा मिल रहा ये 230 समय मिला और ये 2 शून्य पीछे में एवरेज लग जाए, बोला हमें 115 इनका वैल्यू मिला 23,000, यानी कि ये वॉशिंग मशीन है इसका क्रय में कॉस्ट प्राइस 23,000। ऑप्शन में ढूंढो 23,000
सॉरी ये 1000, यानी ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। देखिए एक ग्रामीण में, वन विलेजर ने एक बकरी और एक भेड़ को, मतलब वन गॉट एंड वन शिप को ₹14,250 में 14,250 में खरीदा, परचेस किया, बाय किया। उसने भेड़ को यानी कि शिप को 10% लाभ पर यानी 10% प्रॉफिट पर और बकरी को यानी गोट को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को यानी बोथ एनिमल्स को एक ही कीमत पर बेचा, एक ही प्राइस पर सेल किया, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस आइडेंटिकल है। तो बोला सस्ते जानवर का यानी चीपर एनिमल का क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास देखो जो दो जानवर, ये दो एनिमल, दो जानवर है, दो एनिमल। देखो पहली बकरी है यानी कि देखो यहाँ पर गोट, दूसरा है भेड़ यानी कि सीप, भेड़ है यानी कि सीप है। अब माना कि ये बकरी का यानी गोट का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य x रुपया है, x रुपीस है। हमने आजम अब ये सिम देखो ये जो भेड़ है यानी कि सीप है, उसका हमने क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आजूम कर लिया, माना कि y है। मतलब क्या, मतलब बकरी को हम x रुपया में खरीद के लाए और ये भेड़ को हम y रुपया में हम परचेस करके लाए, खरीद के, मतलब ये ग्रामीण लाया, विलेजर लाया, ऐसा हमने आजम कर। अब यहाँ पर आगे साफ बोला है, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस है, मिस्टेक होने का चांस। देखो यहाँ पर पहले भेड़ के बारे में दिए जबकि हमने लिखा है पहले बकरी के बारे में। देखो यहाँ पर पहले शिप के बारे में दिया है और हमने पहले राइट किया, देखो ये गॉड के बारे में, तो यहाँ पर उल्टा दिया है। मतलब यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। देखो यहाँ पर भेड़ को 10, देखो वो चीज समझ रहे, देखो ये भी 100%, ये भी 100%, ये तो सेम ही कॉस्ट प्राइस 100% नहीं होता। अब यहाँ पर ये देखो भेड़ को मतलब सीप को देखो यहाँ पर 10% लाभ पर बेचा गया है, 10% प्रॉफिट पर सेल किया गया। तो यहाँ पर एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, ये सीप का यानी भेड़ का विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। देखो ये y का 110%, y का 110%, ये सीप का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया। अब हम लिखेंगे ये गोट का विक्रय यानी कि बकरी का विक्रय मूल्य हम लिखेंगे, बकरी का विक्रय मूल्य लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये जो गोट है यानी बकरी है, इसको ये ग्रामीण विलेजर ने बेचा है, सेल किया। देखो यहाँ पर 20% हानि पर, 20% लॉस पर, 20% लॉस पर। मतलब यहाँ पर एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है, तो विक्रय मूल्य होगा, हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, ये होगा देखो 80%, 80%, लेकिन किसका, तो ये एक्स का 80%। अब यहाँ पर साफ बोल दिया है, क्लियरली कह दिया है, देखो एक ही कीमत पर बेचेंगे, मतलब ये
सेलिंग प्राइस समान है, विक्रय मूल्य समान है, बराबर है। देन देखो ये पर्सन दोनों तरफ गया, आगे शून्य शून्य दोनों तरफ गया, यानी x डिवाइड y बराबर मिलेगा हमें ये 11/8 ये हमें मिलेगा। x डिवाइड y इक्वल मिलेगा हमें 11/8 मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो गोट है यानी बकरी, इसको हम खरीद के लाए हैं 11 रुपया यूनिट में, 11 रुपये में। और ये जो भेड़ है यानी सीप है, इसको हम परचेस करके लाए, मतलब सीपी है 8 रुपया 8 रुपये। अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछा है कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है, अरे चीपर एनिमल का कॉस्ट प्राइस क्या है। चीपर एनिमल मतलब सस्ता कौन सा वाला, सस्ता वाला देखो यहाँ पर है, ये वाई मतलब भेड़, यानी कि ये सीप है। भेड़ यहाँ पर सस्ता है, सीप यहाँ पर चीपर, मतलब यहाँ पर हमें ये 8 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 8 यूनिट का वैल्यू पूछा है, कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर पहले हमें दिया है, गिवन है कि बकरी और भेड़ दोनों को ही 14,250 में खरीदा गया, बाय किया गया। मतलब क्या, ये टोटल सीपी है, दोनों सीपी है, तो इधर से भी यूनिट में सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ये दोनों को जोड़ना है, 11 + 8 ये होगा 19 यूनिट, 19 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 14,250, 14,250। कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर निकलता है 1 का वैल्यू होता है, 1 का वैल्यू मतलब इधर 1 का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, इधर इसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर गुणा करना होता है, देखो भाग देना पड़ेगा, ये इसमें इससे भाग देना है, डिवाइड करना है। देखो पहले देखो 19 होगा, पहले 7 बार में भागेगा, फर्स्ट में 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, 7 टाइम्स में डिवाइड होता है। देखो 19 मतलब 142 में से हमें 133 को माइनस करना है। देखो ये 7 और ये 2 यानी कि 9 पार्ट पीछे, मतलब हमारे पास अगर 90 पर 95, तो 19 पंचे 95, मतलब क्या, ये 1425 19 से 75 बार में कटा है, मतलब क्या, ये शून्य यहाँ पर पीछे में लगे, मतलब ये 14,250 19 से 750 बन कटा है, 7 टाइप्स में डिवाइड होगा, मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पर 750 निकला। अब हमें निकालना है 8 यूनिट का वैल्यू, तो उसके लिए ये अल्सो 750 से मल्टीप्लाई करना है, 750 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना, देखो पहले देखो यहाँ पर पहले देखो ये शून्य मतलब एंड में शून्य तो आएगा ही आएगा, ये मतलब एंड में आएगा ही। अब मैं 75 का 8 बार करना है, 8 टाइम्स करना है। देखो यहाँ पर यदि मैं 75 का दोगुना किया 2 बार किया तो वो होता है 150, कितना होता है 150 होता है, 150 होता है। अब हमें तो करना है 8 बार, देन देखो इसका हम डबल करते हैं, ये होगा 300। मतलब क्या, मतलब ये कि 75 का 4 गुना 300 होता है, 75 का 4 गुना 300 होता है। अब हमें निकालना है 8 टाइम, मतलब 4 का 2 नंबर, इसका भी दुगना करना है, 300 का दुगना करना है, 300 का दुगना होता है कितना होता है, ये होता है 600। मतलब क्या, 75 गुणा 8 600 होता है,
यानी 750 गुना 8 ये 6,000 होता है। मतलब यहाँ पर सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ये 6,000 है, 6,000। यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।